एनटीए की औकात नहीं है कि वो मेरे नोट्स के बाहर से पेपर बना दे। जहां मैंने पेन रोक दिया उसके आगे तो एनटीए भी नहीं बना सकता। मार्केटिंग के इस युग में कुछ टीचर्स इस तरह के क्लेम करते हैं और बच्चे उनके ट्रैप में फंस जाते हैं और उनके कोर्सेज से पढ़ने लग जाते हैं। पूरे साल वो इस मज़े में रहते हैं कि सब कुछ तो टीचर के नोट से आएगा, वो मौज में रहते हैं, वो कभी चैलेंजेस को फेस नहीं करते। जिन नीट एस्पिरेंट्स ने उस टीचर पर बिलीव किया था वो सबका पेपर बहुत ख़राब गया और बहुत गुस्सा किया उन्होंने उस टीचर पर मैं कहता हूँ क्या फ़ायदा गुस्सा करके, एंड में आप तो हार चुके ना, आपका तो पेपर ख़राब हो गया ना। हम कब तक इन ट्रैप्स में फंसेंगे कि पहले हम एक टीचर के फेक क्लेम्स में बिलीव करेंगे, बाद में हम फेल हो जाएंगे और बाद में हम उस टीचर पर गुस्सा होंगे, हमें पछतावा होगा। हम इस ट्रैप में, इस चक्कर में कब तक फंसे रहेंगे। मार्केटिंग के इस युग में आजकल के टीचर्स इस तरह के क्लेम करके बच्चों को ट्रैप करते हैं। बहुत जाहिर सी बात है, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, कहीं आपका टीनेज माइंड मेरी बात पर गुस्सा हो रहा है, आप अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो देखोगे, शायद आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होकर वीडियो देख पाओ, ज़्यादा समझदारी बढ़ जाएगी जब दो लोग, एक बच्चा और एक मैच्योर एडल्ट इस वीडियो को देखेगा। ये मैच्योर लोगों के लिए वीडियो है। जाहिर सी बात है ना, एनटीए कौन सा इन टीचर्स को फ़ोन करके कहता है सर ज़रा वो अपने नोट्स भेज देते तो अगले साल का पेपर बनाना है। और ऐसा ही हुआ, इस साल नीट के बहुत सारे बच्चे, उनका बहुत ही बुरा पेपर गया, क्योंकि पेपर जो है वो एनटीए तो अपने हिसाब से बनाएगा ना, और इतना बुरा पेपर जाने के बाद ये सारे बच्चे उस टीचर पर आग बबूला हो गए, उनको बहुत चीटेड फील हुआ, उस टीचर पर गुस्सा। मैं कह रहा हूँ उस टीचर पर गुस्सा मत करो भाई, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका नीट ठीक हो जाएगा क्या उन पर गुस्सा करने से। हम सारे स्टूडेंट्स को आज अपनी कॉन्शियसनेस, चेतना बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें समझदार बनना पड़ेगा। कब तक हम ऐसे किसी टीचर के फेक क्लेम से ट्रैप होंगे, उसके बाद हमारा पेपर ख़राब जाएगा और फिर हम रिग्रेट करेंगे। ऐसा ही एक स्टेटमेंट जेई के भी एक मशहूर टीचर ने दिया कि 95% पेपर आईआईटी एडवांस का मेरे नोट से आता है। आपको एक बात बता रहा हूँ, आईआईटी के जो प्रोफेसर जो ये पेपर्स बनाते हैं ना, वो अमेरिका की, इस धरती की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए होते हैं। वो इन टीचर्स को फ़ोन करके पेपर नहीं बनाते भाई, उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो कैसे पेपर बनाए। हमें तो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होता है, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने लेवल को इस मकाम पे लेके जाना होता है इस प्रिपरेशन के दौरान कि हम कोई भी क्वेश्चन आए हम वो कर सकें। ऐसे टीचर्स ने झूठे क्लेम कर करके सारी स्टूडेंट कम्युनिटी का लेवल गिरा दिया है। बच्चों को जब लगता है कि सारा कुछ, जो बच्चे खुद भी बिलीव करना चाहते हैं ऐसे झूठों में, क्योंकि ना जब आप एक ऐसा झूठ बिलीव करते हो तो आपको एक रिलीफ मिलता है कि यार कोई ना, चैन से रहेंगे। चैन से रहने का 2 साल बहाना तो मिल गया ना हमें। क्या फ़ायदा ऐसे चैन का 2 साल। एक टॉपर जो पूरे 2 साल जो है चैन खो देता है, भूख प्यास सब छोड़ देता है और मेहनत करता है और मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस करता है और एग्ज़ाम के लेवल पे पढ़ाई करता है। एक लूज़र 2 साल मौज करता है और रिज़ल्ट के दिन और उसके बाद टॉपर मौज करता है और लूज़र जो है वो रोता है। आपको क्यों अच्छा फील करना है, कर लो ना बुरा फील करके कामयाब हो जाएंगे अगर, तो क्या प्रॉब्लम है। मुझ पे गुस्सा करने से क्या होगा यार, आप कामयाब हो जाओ। मेरी एक बात बता दो जो आपको कामयाबी से दूर लेके जा रही हो, और एक बात बता दो मेरी जो आपको कामयाबी के करीब ना लेके जा रही हो। कामयाबी का रास्ता तो यार कठिनाइयों से भरा हुआ होता ही है। आपको कोई ये अगर बोल रहा है कि ईजी कर दूंगा मैं, मेरे नोट से आ जाएगा, कामयाबी को आसान करके दे रहा है, तो कुछ नहीं, वो आपको एक झूठ बेच रहा है। और हमारी जो आदत होती है, हम ऐसे झूठ खरीदना चाहते हैं, इस चक्कर में हमारा लेवल गिरता है। और आईआईटी एडवांस जैसे पेपर में तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता इस माइंडसेट से। इस साल हमने देखा और पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स में देखा कि हर पेपर का लेवल बढ़ रहा है। आपने देखा बोर्ड की फिजिक्स का किस तरह का लेवल है, एनटीए ने नीट के फिजिक्स का किस तरह का लेवल कर दिया। आप देखो जेई मेन में भी जो मैथ्स का लेवल है वो एडवांस को छूने लगा है, और एडवांस का लेवल तो हमेशा से हाई है ही। तो ये जो सारे एग्ज़ाम्स हैं ये क्या चाह रहे हैं, सारे जो पेपर सेटर्स हैं वो चाह रहे हैं कि बच्चे अपना लेवल बढ़ाएं और सीरियस पढ़ाई करें। जो भी इन एग्ज़ाम्स के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, देखो ज़्यादातर जनता जो है वो तो फालतू ही पढ़ती रहेगी और अपने आप को एक प्रिपरेशन का झूठ बेचती रहेगी, एक अच्छा फील करने की, हाँ भाई तैयारी हो रही है। एक्चुअल तैयारी होना वो नहीं, बस एक हमें लगता रहे तैयारी हो रही है। ज़्यादातर जनता ऐसे करती रहेगी, पर जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो एक्चुअल में सच में आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं, मतलब करना ही करना है, वो वाले स्टूडेंट जो हैं उनको यार इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। उनके लिए आज एक स्ट्रिक्ट मैसेज है, लेवल अप, अपना लेवल बढ़ाओ। सवाल ये आता है कि लेवल बढ़ाएं कैसे। आप एक बात सोचो, आप लोगों ने कई बार, मैंने हाल में जेई एडवांस का, नीट का
फिजिक्स का जो नीट का पेपर कह रहे बहुत हाई लेवल का आता है, मैंने वो भी बच्चों को लाइव सॉल्व करके दिखाया और मैंने इसके ज़रिए सबको ये दिखाया कि असली लेवल पर तैयारी होती कैसे। मैं इस चैनल पर भी बहुत सारे उस तरह के क्वेश्चंस डालता हूँ ताकि बच्चे वो सोच पाएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ये लेवल हमेशा से नहीं था, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था। उस एवरेज स्टूडेंट ने मेहनत करके, कठिनाइयों का सामना करके, एक्चुअल चीज़ें करके, टफ क्वेश्चंस करके अपना लेवल इतना बढ़ाया कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 247 आई और IIT दिल्ली में 2016 में मैंने एडमिशन प्राप्त किया। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया, आप भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सके। जिस तरह आज मैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि हाल में मैंने इतना एक बड़ा बैच लॉन्च किया देश के नंबर 1 टीचर्स के साथ। आप सोचो जितना इम्पैक्ट मैं यहाँ पर कर पा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। आप भी अपनी लाइफ में इस तरह के बड़ी इम्पैक्टफुल चीज़ें कर पाओ, IIT जाओ और बड़े कॉलेजेस में जाओ और बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करो। मैं ये चाहता हूँ। लेवल बढ़ता कैसे है, 6 स्टेप्स में बताऊँगा। ये 6 स्टेप्स जिसने फॉलो कर दिए वो किसी भी लेवल पर जा सकता है। ये एक IIT दिल्ली एलुमनाई की गारंटी है। सबसे पहली टिप है, यू जस्ट नीड 1 चैप्टर। उदाहरण के लिए मान लो किसी का अगर काइनेमेटिक्स जो मोशन होता है, मोशन चैप्टर, वो अगर बहुत अच्छा है मान लो, तो क्या वो कह सकता है कि उसका फिजिक्स में लेवल कम है? अगर मोशन चैप्टर में लेवल हाई है तो फिजिक्स में लेवल हाई है। इससे क्या पता चलता है कि हम ना अगर किसी एक चैप्टर में भी, आपका जो भी अगला चैप्टर, मुझे कमेंट्स में बताओ आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, करंट चैप्टर भी जो है वो कौन सा है। आपका मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, या बात करें मैथ्स में बात करें तो फंक्शंस हो सकता है, ठीक है, या फिर मैट्रिसेस हो सकता है, कोई भी चैप्टर आपका हो सकता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो सकता है। वो चैप्टर आपने अगर पक्का कर लिया, अगर आपने उसको हाईएस्ट लेवल पर पढ़ लिया, बस एक चैप्टर, मैं पूरा सिलेबस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक चैप्टर के प्रो तो बन जाओ। जो बंदा पूरे सिलेबस में प्रो बनना चाहता है, पहले तो एक चैप्टर में प्रो बनेगा ना। और अगर आप एक चैप्टर के प्रो बन गए, आपके पास पूरी प्लेबुक तैयार हो चुकी है कि भाई हम एक चैप्टर में प्रो कैसे बनते हैं। फिर अगले चैप्टर में भी वो प्लेबुक लगा के आप अगले चैप्टर में प्रो बन जाओगे और इस तरह पूरे सब्जेक्ट में प्रो बन जाओगे। और प्रो बनने की बहुत सारी टेक्निक्स में रेगुलर भी शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पॉइंट नंबर 2 है डी लेबल योर सेल्फ। आपने अपने आप को लेबल कर दिया है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। क्यों हो भाई, किसने बोला आपको आप एवरेज स्टूडेंट हो? जब आप क्लास में बैठोगे ये सोच के, जब आप अपनी तैयारी करोगे ही ये सोच के शुरू कि यार मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जी, तो जो आपके अंदर एडवांस रैंकर बनने की जो पॉसिबिलिटी है ना, आपने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। नहीं बन सकते आप एडवांस रैंकर भाई अगर आप ये माइंडसेट लेके आओगे कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। अपने आप को एवरेज बोलना बंद करो। अपनी जो इमेज तुमने बना रखी है ना माइंड में कि मेरा लेवल लो है, मुझे कम समझ में आता है, मेरी ग्रास्पिंग पावर खराब है, ये इमेज को रीसेट करके फिर क्लास में बैठो, एडवांस लेवल को देखो, फ्रेश माइंड से देखो, फ्रेश माइंड से कि नहीं भाई मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं प्रो नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस बैठा हूँ क्लास में और मैं देख रहा हूँ क्या चल रहा है, पढ़ाया क्या जा रहा है, फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो काइनेमेटिक्स चैप्टर चल रहा है, बस मैं देख रहा हूँ, अच्छा ये पढ़ा रहे हैं, ओके ओके मुझे समझ आ रहा है। बस फ्रेश माइंड से एडवांस को देखो, खुद को लूज़र का लेबल मत दो। एवरेज स्टूडेंट और लूज़र में कोई फ़र्क होता है? मुझे एक आप कमेंट्स में बता दो ज़रा कि क्या एवरेज स्टूडेंट और लूज़र में एक्चुअल कोई फ़र्क है? आपने अपने आप को एवरेज स्टूडेंट बोल दिया या अपने आप को लूज़र बोल दिया, उसमें कोई फ़र्क है? कमेंट्स में बताना यार। मैं यार देखो, मैं यहाँ पे आपके लिए ना चिकनी चुपड़ी बातें, मीठी मीठी शुगर कोटेड बातें कभी मैंने ना करी है ना मैं कभी कर सकता हूँ, लेकिन मैं 9 साल से एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी मैं बोलता हूँ वो बच्चों का दिल से हित सोच के बोलता हूँ और इसीलिए मैं कभी दबता नहीं किसी से। मेरी आवाज़ और मेरी गाइडेंस ऐसे ही रहेगी जब तक बोलेगी, सच बोलेगी, औरों की तरह गुलाम जुबान नहीं है मेरी। पॉइंट नंबर 3, चैलेंज योर सेल्फ फ्रॉम डे 1। बेसिक 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 बना लो बेटा, बेटा पहले बेस बना लो बेटा, NCERT तो पढ़ लो बेटा, पहले मेंस पढ़ो, हम बाद में जनवरी के बाद एडवांस पढ़ेंगे। ये सब ट्रैप है। बेसिक, आप एक बात बताओ, बेस बनाने के लिए बोलते हैं ना आपको, आप एक मुझे बात बताओ, आपको एक बिल्डिंग में रहना है मान लो, ठीक है, आपने, आपके पेरेंट्स ने एक फ्लैट बुक किया है मान लो, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी है, उसका आपने पहले से प्री बुक कर लिया। अब आपका ना बिल्डर आके बोलता है अभी हम बेस बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, 2 साल में बिल्डिंग बननी थी, अभी हम बेस बना रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बेस तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बनाओ बनाओ। फिर 6 महीने बाद अभी हम बेस बना रहे हैं, ओके कोई बात नहीं। फिर 6 महीने बाद हेलो सर अभी हम बेस बना रहे हैं, बिल्डर आपसे बोल रहा है अभी हम बेस बना रहे हैं। फिर 1.5 साल हो गया, कितना हुआ, मकान कितना बना, बिल्डिंग कितनी बनी, अभी हम बेस बना रहे हैं। फिर 2 साल बाद
फिर 2 साल पूरे हो गए, आपने पूछा कि अभी कितनी हो गई बिल्डिंग तैयार, अभी हम बेस बना रहे हैं। आपका यही रिएक्शन होगा ना, यही जेई का आपको रिएक्शन है। जेई भी आपको बोलता है हट यहाँ से, हट, रिजेक्ट हो जा तू, यू आर अ रिजेक्ट पीस, क्योंकि आपने बेस ही बनाते रह गए। आप रहोगे तो बिल्डिंग में ना, बिल्डिंग बनाई ही नहीं। यही तो किया जा रहा है आपके साथ एक ट्रैप। आपको बेस बेस बोल के हल्का कंटेंट पढ़ा के उसके अंदर आपको एंटरटेनमेंट भर दी। वाटरमेलन जैसा आपका कंटेंट हो गया, वाटरमेलन जैसे लेक्चर हो गए कि 95% तो पानी है उसमें, 5% फ्रूट है। ऐसे लेक्चर देखोगे, ऐसी चीज़ों को फॉलो करोगे तो लेवल नहीं बढ़ेगा भाई। अपने आप को इस बेसिक्स के ट्रैप से बाहर निकालो। हमें अगर आपको सच में सुनो, आज डिसाइड कर लो ना कि आपको बेसिक पूरे 2 साल पढ़ना है, क्योंकि होगा यही अगर आप बेस करते रहोगे। या फिर आपको एक्चुअल में एडवांस रैंकर बनना है। अगर एडवांस रैंकर बनना है ना, तो डे 1 से आप चूज़ करो कि मैं भाई एडवांस लेवल पढ़ूंगा, चाहे मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आए, बहुत दर्द होता है भाई एडवांस लेवल पढ़ने में। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, जब मैंने पहली बार एडवांस लेवल पढ़ा था मेरे को डर लग गया था, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया था कि मैं तो शायद ही कभी भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने उससे जूझ कर दिखाया, मैंने उसमें उन क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज किया, समझा, अपने दिमाग में इंटरनलाइज किया। मैंने अपने आप को मुझे दुनिया ने लेबल कर दिया, तू एक लूज़र है। पर जब मैंने कॉन्सेप्ट्स को एडवांस लेवल पे ये निश्चय कर लिया ना कि मैं एडवांस पे ही पढ़ूंगा, और मैंने जब पढ़ा तो मैंने सबके जॉ ड्रॉप कर दिए। मेरी 247 रैंक आई, और जेई मेंस में भी मेरे 254 मार्क्स से 99.9 परसेंटाइल बन जाएगी आज के टर्म्स में। मेरी 99 परसेंटाइल नहीं थी भाई। आपको, मुझे पता नहीं है, शायद बहुत लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया हो अब तक कि 99 परसेंटाइलर और 99.9 परसेंटाइलर में बस 0.9 का ही फ़र्क दिखता होगा। ये गलत है भाई। जो 99 परसेंटाइलर होता है उसकी 10-15 हज़ार रैंक होती है। सोचो 99 से 99.9 लाने के लिए ना आपको इन सारे 99 परसेंटाइलर्स को भी हराना पड़ता है। सोचो वो बंदा कितना प्रो होगा। अगर मैं उस लेवल पे जा सकता हूँ एक एवरेज स्टूडेंट होके, तो कोई भी जा सकता है भाई। तुम जा सकते हो, अपने आप को लेबल मत करो और अपने आप को चैलेंज में डालो। पर वो चैलेंज आसान नहीं होगा, और मुझे भी आसान नहीं लगता रहा। पर कठिनाई में रहो ना यार, क्या दिक्कत है कठिनाई में रहने से। देखो लूज़र जो है ना 2 साल मौज में रहता है, और ना रिजल्ट के दिन रोता है और उसके बाद भी रोता है। और जो विनर होता है ना, वो 2 साल जो है ना बहुत कठिनाइयों में रहता है। अपना इतनी मुश्किल चीज़ें वो फेस करता है, क्योंकि वो एक्चुअल प्रिपरेशन करता है। टफ लेवल के क्वेश्चंस डिमोटिवेट करते हैं भाई, मुझे भी करते थे, पर मैंने उनको फेस किया। और फेस करते हैं तो भाई लाइफ जहन्नुम जैसी लगती है कई बारी कि यार ये कैसे करें। पर उन क्वेश्चन में एक अपना मज़ा भी होता है कि चैलेंजिंग क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर दिया। कभी कभी जब सॉल्व होता है तो उसमें अलग एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होकर आता है। और वो जर्नी चलती रहती है, 2 साल एक कठिन जर्नी रहती है। और 2 साल के बाद जब आपका रिजल्ट आता है उस दिन आप हंसते हो और दुनिया रोती है। टिप नंबर 4, डोंट फियर एडवांस लेवल। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था ध्रुव। वो ना एडवांस लेवल से बहुत डरता था। एक एस एल अरोड़ा नाम की किताब थी, वो उससे पढ़ता था और कहता था मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला, वही जो मैंने बोला आप कमेंट्स में लिख देना प्लीज़, ठीक है? क्या बोला, टाइम स्टैम्प लगा के लिखना। मैंने अपने क्लासमेट की एस एल अरोड़ा छीन ली और उसके हाथ में एक जेई एडवांस की किताब दी। वो डर रहा था भाई, कहता है यार इसके बाहर सिर्फ एडवांस लिखा है, जेई मेंस एंड एडवांस भी नहीं लिखा रहा उस पर लगा जेई एडवांस्ड। सोचो वो एवरेज बच्चा डर गया। उसकी जेई मेन में 1,80,000 रैंक थी उस बंदे की। मैंने उसको एक किताब दी, मैंने कहा अब तू यही पढ़ेगा। तुम मानोगे उसकी 7,500 के आसपास रैंक आई थी जेई एडवांस में। आपको बस बताया गया है कि आप एक लूज़र हो, आपसे नहीं होगा, एडवांस लेवल तुम्हारी औकात नहीं है। ऐसा भी बहुत सारे टीचर आजकल ऑनलाइन बोलते हैं, पर असल बात यह है कि वो टीचर्स ही एडवांस लेवल नहीं पढ़ा सकते। आप ऐसी किसी भी किताब से, किसी भी कंटेंट से नहीं डरोगे जिस पे एडवांस लिखा है। एडवांस को बल्कि चूज़ करो, एम्ब्रेस करो कि यार हाँ एडवांस है तो हम करेंगे एडवांस, हम जूझेंगे उससे। हम अपने आप को लेबल नहीं करते। पता है आपको, मैं 9 साल से स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे रहा हूँ, पर बीच में कुछ लो लेवल के बैचेस यहाँ आ गए और एजुकेशन में वो बहुत चलने लग गए। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि बच्चों को वो अपना लेवल IIT जेई बता के और कुछ भी परोस देते हैं, और मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आता था। पर मैं जब ये बात बोलता रहा बच्चों को, तो बच्चे मुझे एक बात बोलते रहे कि यार तुमने क्या किया बच्चों के लिए, हमारे पास तो यही ऑप्शन है, हम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। कोटा जाएंगे, बेस्ट कोचिंग जाएंगे, वहाँ पर ऑफलाइन में 4-5 लाख रुपया लग जाएगा, या हम अगर ऑनलाइन भी लेते हैं तो बेस्ट टीचर, जिन एडवांस लेवल टीचर्स की तुम बात कर रहे हो, एक सब्जेक्ट का भी 40-50 हज़ार रुपये के लेक्चर्स आते हैं।
इसलिए मैंने एक चेंज किया। इस पूरी इंडस्ट्री में मैं गया कोटा के बेस्ट टीचर्स के पास, जो बिल्कुल बेस्ट है, मतलब इस देश के बेस्ट है। आपके टीचर्स भी मुझे कमेंट से बताना, क्या आपके टीचर्स बोलते हैं कि एम एस चौहान बुक बेस्ट है, एन अवस्थी बुक बेस्ट है, क्या ब्लैक बुक बेस्ट है, ऐसा आपके टीचर्स बोलते हैं? जिसके बोलते हैं कमेंट्स से बताना। ये सारी बुक्स, टॉप बुक्स, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, आप किसी भी अपने कॉलेज के भैया से पूछना कि यूनिवर्सिटी फिजिक्स कितनी बड़ी बुक है, उसके ऑथर, इन सारी बुक्स के ऑथर, सोलोमन एंड फ्राइल के ऑथर एम एस चौहान सर, ये सारे ऑथर्स, ये सारे टीचर्स, ये 25, 26, 30 साल से, 20 से 30 साल से ये पढ़ा रहे हैं। इन्होंने इतनी बार ऑल इंडिया रैंक 1 1 1 1 इतनी बार दिया, 1 से लेके 100 तक ना जाने, पता नहीं 100, पता नहीं 125, पता नहीं 200 रैंकर ये पूरी टीम दे चुकी है। ऐसी टीम देश के हर एक बच्चे के लिए मैंने इकट्ठी की। उन टीचर से पढ़ना आपको लगेगा कि शायद भाई ये ऑनलाइन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, शायद 1-2 लाख रुपए का बैच होगा, पर आपको पता है ये बैच सिर्फ निस्वार्थ भाव से मैंने सिर्फ 2470 रुपीज़ का, आप इमेजिन करो कि कहाँ लाखों रुपए की कोचिंग। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनसे अच्छे टीचर आपको, आप कितने लाखों रुपए भी दे लो, आपको तब भी नहीं मिलेंगे। ये बात आप भी कहीं ना कहीं मानते होंगे, बहुत लोग अंदर ही अंदर मानते होंगे। इसलिए मैंने ये हर बच्चे को इनका एक्सेस मिल जाए, इसलिए मैंने सिर्फ 2470 फीस रखी और 11th-12th ड्रॉपर के बैचेस आपके लिए लॉन्च कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बैच ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, जो भी ज्वाइन करना चाहते हो अभी के अभी कर सकते हैं। इस बैच में आपको वो कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो AIR 1 को पढ़ाया गया था, वो मटेरियल, वो मॉड्यूल्स, आपको वो DPPs मिलेंगी जो AIR 1 को पढ़ाई गई थी। तो AIR 1 वाला कंटेंट आज आपके पास ऑनलाइन में, वो भी अफोर्डेबल। मैंने पता आपको इतनी फीस कम क्यों रखी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बहुत सारी कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, लाखों रुपए ऑफलाइन कोचिंग में दे चुके हैं। मैंने सोचा जब ऐसे लाखों बच्चे अपनी कोचिंग स्विच करेंगे तो उनके पेरेंट्स के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए। 2000 रुपये किसी भी स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल है। आप इसको सोच सकते हो कि दिन के 7 या 8 रुपये आपको ये पड़ेगा। आप इमेजिन करो ये इतना। आज मैंने IIT की कोचिंग, वो भी बेस्ट, मतलब इससे बेस्ट है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ लाखों क्या करोड़ों रुपए में भी इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये बात आप कहीं से भी जाके इस पर डाउट करो मेरी बात पे, और दुनिया से जाके पूछ लो, और तब भी आप इसी कंक्लूजन पे आओगे कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप कहीं भी चले गए हो, आपने कुछ भी पे कर दिया, पर तब भी इससे बेस्ट कुछ नहीं है। धीरे धीरे मुझे इसकी फीस बढ़ानी पड़ेगी, पर आज आपके पास मौका है, आप इसे अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। लेवल बढ़ाने के लिए 2 पॉइंट्स और सुन लो। पॉइंट नंबर 5, यू विल फील बैड। आपको हो सकता है वीडियो सुन के भी बहुत बुरा लगा हो कहीं ना कहीं, पर शायद मैं बस उम्मीद ये कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे इसके बाद हेट मिले, पर उम्मीद ये कर रहा हूँ कि लोग मुझे समझेंगे, मेरे इंटेंशन को समझेंगे, क्योंकि यार अच्छा करके भी आपको कई बार अच्छा समझा जाए ज़रूरी नहीं है, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। पर कोई बात नहीं, एनीवे मेरी इंटेंशन को आप समझने की कोशिश करो। यू विल फील बैड, जैसे आपको मेरी बात से भी शायद बुरा लगा हो, क्योंकि मैं यार बिल्कुल सच बोलता हूँ, रॉ ट्रूथ बोलता हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगा हो। और ऐसे ही आप जब एक्चुअल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे, IIT के एक्चुअल क्वेश्चंस करोगे, वो आपको बुरा फील ही कराएंगे। वो आपको दिखाएंगे देख तू कितना छोटा है, देख तेरा लेवल कितना लो है। वो आपके ऊपर बार बार ये बोलेंगे, IIT के क्वेश्चन आपको बोलेंगे। और मैं बच्चों को इसीलिए ये बोलता हूँ ताकि IIT के क्वेश्चन उनको ना बोले, ताकि मेरी बात सुन के वो मेहनत कर ले और IIT के क्वेश्चन करने के काबिल हो जाए। पर आप जब भी चैलेंजिंग चीज़ें फेस करते हो तो आपको बुरा फील होता है। बी रेडी फॉर इट, ये नॉर्मल है। टॉपर्स को भी, मैंने तो बहुत सारे रैंकर देखे हैं, टॉपर्स को भी बुरा फील होता है जब वो चैलेंजिंग चीज़ें करते हैं। पर बुरे के बियॉन्ड खुशियाँ हैं, बुरे के बियॉन्ड जब आपके मॉक टेस्ट में नंबर आते हैं तो कॉन्फिडेंस है। वहाँ पर जब आप क्लास में सबसे पहले जवाब दे पाते हो, वहाँ कॉन्फिडेंस है, वहाँ पे ऑरा है, वहाँ आपका रिज है कि भाई ये बंदा सबसे पहले जवाब देता है, ये तो यार कोचिंग के टेस्ट में रैंक 1 लेके आता है, वो रिज है। पॉइंट नंबर 6, हल्का लेवल तो आपने पढ़ लिया, वो तो आपको आसान लगता होगा और उसमें इतनी भी हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं होती होगी। पर टफ लेवल बिना हार्डवर्क के नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। आप अगर इसमें घुस गए तो इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी, इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी जितनी आपने हो सकता है पिछले 10 साल में ना करी हो। हार्डवर्क तो हम कर सकते हैं ना, मैं ये जानता हूँ कि देश का हर बच्चा मेहनत करने को तैयार है अगर रिजल्ट्स मिलते हैं तो। और आज आपके पास AIR 1 लाने तक का भी मौका है, क्योंकि वो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं जिन्होंने 1-2 बार नहीं, जिन्होंने ना जाने कितनी बार AIR 1 निकाल रखी है। तो इन्हीं 6 पॉइंट्स का यूज़ करके आप अपना लेवल बढ़ाओ। आप मुझे कमेंट्स में बताना आप इस वीडियो से क्या सीख के जा रहे हो आज। मुझे पता है कि बहुत लोग मुझे बहुत दिल से भी सुनते हैं और मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं और सीखना चाहते हैं,
तो यार लेकिन वो ना अपनी दिल की बात जो है कमेंट्स में नहीं लिखते, तो मुझे कभी अच्छे कमेंट्स बहुत कम दिखते हैं उन लोगों के, पर वो जब कभी मिलते हैं तो इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आज यार दिल की बात दिल में मत रखो, कुछ कमेंट्स में मुझे ही बताओ, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप बताते हो कि मेरी चीज़ आप तक पहुंच गई है और आपको उसने मोटिवेट किया है और उसने एक नई डायरेक्शन दी है। बाकी सारे 11-12 ड्रॉपर किसी का भी आपको बैच ज्वाइन करना हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और बैच में भी मैं कुछ सेशंस लेने वाला हूँ, वहाँ भी अपन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।